ये जो हमारी बॉडी है ना, ये 5 एलिमेंट से बनती है। एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, है ना। अर्थ यानी कि पृथ्वी और स्पेस यानी कि आकाश। 5 तत्व से ये शरीर बनता है। अब जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हम मर जाते हैं, तो चिता जलाई जाती है, आग जलती है, तो एक तत्व आग में जल गया, दूसरा जो है धुआं बन जाता है तो एयर में मिल गया, फिर आकाश में चला जाता है धुआं बन के तो आकाश में मिल गया, फिर जो राख बनता है वो पृथ्वी में मिल गया, है ना, मिट्टी में, अर्थ में मिल गया। उसके बाद रह जाता है क्या, अस्थियाँ। अस्थियाँ जो रह जाती है वो पानी में बहाई जाती है, तो पानी में वाटर वाला जो एलिमेंट है वो वाटर में चला गया। तो इस तरह 5 तत्व से जहाँ जहाँ से आके हमारी बॉडी बनी थी वहाँ वहाँ जाके फिर विलीन हो गया। इसके लिए कहते हैं पंच तत्व में विलीन हो जाना। Subscribe to Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. 2019 21 जुलाई, आज से ठीक 3 साल पहले मेरे पापा पंच तत्व में विलीन हो गए थे। आज पूरा 3 साल हुआ जो पापा हमारे बीच है नहीं, हमारे साथ तो है पर हमारे बीच नहीं है। तो आज है मेरे पापा की बरसी, 21 जुलाई को बरसी होती है और तैयारी चल रही है। अभी किचन में मेरी मम्मी बना रही है पापा की फेवरेट मसूर दाल की खिचड़ी। बहुत पसंद थी मसूर दाल की खिचड़ी मेरे पापा को, और पूरी और सेवई बनाई जा रही है। और यहाँ पूजा की तैयारी चल रही है, पितरों की पूजा। पंडित जी आ गए, सारी पूजा सामग्री पंडित जी खुद लाए हैं। कल मैंने व्हाट्सएप किया था पंडित जी को कि मेरे पापा की बरसी है कल पंडित जी, तो उन्होंने कहा कि मैं कल पक्का आ रहा हूँ और किसी बात की फ़िक्र मत करना, मैं खुद पूजा सामग्री सब लेके आऊँगा। तो अभी 1 बजे पूजा स्टार्ट हुई है। कहते हैं ना, कर्म अगर अपना अच्छा हो तो ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है और हमें अच्छे लोग भी मिलते हैं। 2019 में जब पापा चले गए वो टाइम पे पंडित जी उनके गांव में थे, मुंबई में नहीं थे। मैंने जब फ़ोन लगाया मैंने बोला कि मैं पूजा कैसे कराऊँ, आप तो गांव में हो, यहाँ मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पंडित जी बोले कि फ़िक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। स्पेशली मेरे पापा का श्राद्ध करने के लिए पंडित जी गाँव से मुंबई आ गए थे। तो तब से लेके आज तक पंडित जी बस एक ही बात कहते हैं, फ़िक्र मत करो, फ़िक्र मत करो और फ़िक्र मत करो। अब पूजा हो गई है, 2 बज गया है और मम्मी अकेले सब संभाल रही है। थोड़ा लेट हो गया, मैं फटाफट आके इनको थोड़ा पूरी बनाने में हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि अभी खाना लगाना है, पापा को खाना लगाना है, उसके बाद पंडित जी को, और फिर हम खाएंगे। तो अभी पूरी बना के उधर पंडित जी बैठे हुए बोल रहे हैं कि ये सब तैयार हो जाना चाहिए था, जैसे ही पूजा हो गई तुरंत खाना लग जाना था, लेकिन मेरी माँ अकेले संभाल रही थी, थोड़ा सा लेट हो गया। और मैं भी काम में इतना बिज़ी हूँ कि डायरेक्ट आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। एक बार फ्री हो जाओ ना सब करके, उसके बाद फिर मैं बात करूँगी आप लोगों से। और हाँ, मैं वैसे तो कभी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ कि पूरी वीडियो देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा, लेकिन आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से करने वाली हूँ। और अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो हो सकता है कि कुछ अच्छी बातें आप लोग मिस कर जाए। हो सकता है कि अभी आप लोगों को टाइम नहीं मिले पूरी वीडियो देखने के लिए, तो YouTube हिस्ट्री में ये वीडियो रह जाएगी जहाँ तक अभी आप देख रहे हो। बाकी का आधा जब टाइम मिले तब देख लेना, लेकिन देखना ज़रूर, मेरी बातें सुनना ज़रूर, क्योंकि अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें हर किसी को सुनना चाहिए। और मैं अगर कुछ कह रही हूँ, मैं भी चाहूँगी कि आप लोगों तक मेरी बातें पहुँचे। और हाँ, अगर आपको बातें अच्छी लगे तो आगे आप अपनों से, दोस्तों से, यारों से, रिलेटिव से, सबसे शेयर करना, ताकि अच्छी बातें आप दूसरों तक भी पहुंचा सको। पूजा तो हो गई, अभी लंच करने के बाद हमें ये सब लेके बाहर जाना होगा। 2 hours later. अभी सबके भोजन है यहाँ, गाय, कुत्ता और कौवा। ये देखो बैठी है इधर, धर तो पंडित जी ने बोला है बाहर जो भी कुत्ते मिले उनको दे देना, गाय मिले उनको दे देना, कौवे के लिए रख देना, और बाकी जो सामग्री है
वो पानी में बहा देना, मच्छी खा लेगी। तो इसके लिए सारा चीज़, और ये कहते हैं कि शाम होने से पहले, सनसेट से पहले सब कुछ बहा देना होता है, दे देना होता है। घर में नहीं रखना चाहिए श्राद्ध का सामान। तो अभी 5 बजा नहीं है, 4:45 बज रहा होगा। बाकी सब जगह श्रावण स्टार्ट हो गया है ना, लेकिन हमारे यहाँ पे श्रावण 28 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। 28 जुलाई महाराष्ट्र में श्रावण स्टार्ट हो रहा है। अभी बारिश हो रही है, लेकिन थोड़ा रुक रुक के हो रही है। मौसम बहुत ही सुहाना है, बिल्कुल धूप नहीं है, और अचानक से बारिश होती है। ये देखिए मेरी मम्मी भी डर डर के खिला रही है, पीछे पीछे जा रही है, हाथ हटा रही है, हंस भी रही है। पता है मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है खाना खिलाने में, किसी को भी, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो। मैं खाना खिला के या किसी की मुस्कुराहट का वजह बन के, किसी की खुशी का वजह बन के, किसी की तकलीफ़ में उसका साथ दे के मैं बहुत खुश होती हूँ। ऐसा फील करती हूँ जैसे भगवान ने मुझे किसी अच्छे काम के लिए चुना तो सही, और मुझे बहुत खुशी होती है। मस्त हवा है ना इधर, घर जाने का मन नहीं कर रहा है। तो फिर लेके आ जाओ इसको, दो इसका पेट भर के खाना दो इसको। देखो इसको पेट में भूख है। किधर आए वो घर का ना हो इलाइनर डॉगी। बारिश के मौसम में ना नेचर अलग ही खूबसूरत हो जाता है। नेचर की खूबसूरती ही अलग होती है। इसके लिए तो मुझे बहुत पसंद है बारिश का मौसम। ब्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मेरे पापा 3 साल पहले पंच तत्व में विलीन हो गए थे। ये तो आप लोगों ने कई जगह सुना है, पंच तत्व में विलीन हो जाना। इसका मतलब पता है आप लोगों को क्या है? बहुत कम लोगों को पता होगा। ये जो हमारी बॉडी है ना, ये 5 एलिमेंट से बनती है। एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, है ना। अर्थ यानी कि पृथ्वी और स्पेस यानी कि आकाश। 5 तत्व से ये शरीर बनता है। अब जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हम मर जाते हैं, तो चिता जलाई जाती है, आग जलती है। तो एक तत्व आग में जल गया, दूसरा जो है धुआं बन जाता है तो एयर में मिल गया, फिर आकाश में चला जाता है धुआं बन के तो आकाश में मिल गया, फिर जो राख बनता है वो पृथ्वी में मिल गया, है ना, मिट्टी में, अर्थ में मिल गया। उसके बाद रह जाता है क्या? अस्थियाँ। अस्थियाँ जो रह जाती है वो पानी में बहाई जाती है, तो पानी में वाटर वाला जो एलिमेंट है वो वाटर में चला गया। तो इस तरह 5 तत्व से जहाँ से आके हमारी बॉडी बनी थी वहाँ जाके फिर विलीन हो गया। इसके लिए कहते हैं पंच तत्व में विलीन हो जाना। ये तो है ज़िंदगी की कहानी, मेरी अकेले की नहीं, किसी अकेले की नहीं, हर किसी की। जो भी इस पृथ्वी में आया है पंच तत्व में उसको विलीन होना ही है। किसी को आज, किसी को कल, किसी को जब जिसका वक्त आए तब। ये जो काल है ना, काल सबके सर पे मंडरा रहा है, पता नहीं कब किसका वक्त आ जाए, है ना। तो ज़िंदगी जितनी भी छोटी हो, लंबी हो, जितनी भी बड़ी हो, भले ही छोटी हो, 50 साल की हो, 60 साल की हो, 100 साल की ही क्यों ना हो, लोग कहते हैं ना एंजॉय करो, मज़े करो। मुझे लगता है जियो और जितना हो सके दूसरों के काम आओ, इसी को कहते हैं ज़िंदगी। गाना है बहुत पुराना, पता है, किसी की मुस्कुराहटों में हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। पता है ना। तो सच में अगर ज़िंदगी मिली है, अगर आप इंसान बने हो, मैं इंसान बनी हूँ, और ज़रूरतमंदों का काम ना आ सकूँ, तकलीफ़ में जो है उनके साथ खड़ा ना हो सकूँ, उल्टा दूसरों को तकलीफ़ दूँ, तो इंसानियत किस काम का, किस नाम का? फिर इंसान बनने का मतलब क्या है? अगर किसी को तकलीफ़ दूँ, किसी को ज़रा से मुस्कुराहट ना दे पाऊँ, किसी की मुस्कुराहट का वजह ना बन पाओ, तो फिर ये ज़िंदगी किस मतलब क्या काम? कोई काम का ही नहीं है ना। ये इंसानी ज़िंदगी जो हमें मिली है ना, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। इतने सारी योनियों में से घूम घूम के हम इंसान बने हैं, तो कुछ सही काम करें, कुछ अच्छा काम करें, दूसरों की मुस्कुराहट का वजह बने, किसी की तकलीफ़ का वजह ना बने, किसी के नुकसान का वजह ना बने। इतना हम सबको ध्यान रखना है। आप लोग भी ध्यान रखिए, और आप लोग जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हो, जब तक मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी, कभी किसी के आंसू का वजह मत बनना, किसी की मुस्कुराहट का, किसी की खुशी का वजह ज़रूर बनना,
लेकिन आंसू और तकलीफ़ का वजह कभी ना बनना, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी की उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। फिर जब तक आप जियोगे तब तक आपके लिए आपकी खुद की ज़िंदगी एक श्राप बन के रह जाएगी। अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहे तो दूसरों को खुशी देना शुरू करो, आज से, अभी से, इसी वक्त से। Anyways, you all take care of yourself and I'm going to end this vlog right now. Take care, love you all, bye bye.